कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात्रि की जहां गगन से जल नहीं अपितु प्रलय बरस रही थी। दिनांक के जाल में मत फंसिए, बस उस भयानक दृश्य को अपने नयनों के समक्ष अनुभव कीजिए। सघन जानलेवा वनों के मध्य एक ऐसी नदी जो अपने पूरे उफान पर थी। वो सिर्फ जल का बहाव नहीं था, वो मृत्यु का एक बहता हुआ सागर था। और उस नदी के तट पर कीचड़ और वर्षा में भीगा हुआ एक ऐसा मानव स्थित था जिसे विश्व मानव मानता ही नहीं था। उसे देवता कहा जाता था, उसे अजेय कहा जाता था, उसे सिकंदर महान कहा जाता था। उसने मिस्र के विशाल पिरामिडों से लेकर फारस के स्वर्ण से मढ़े महलों तक सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उसके अश्वों की टापें जिस भूमि पर पड़ती थीं, वो भूमि कंपित हो उठती थी। राजा अपनी पगड़ियां उतारकर उसके चरणों में रख देते थे। लेकिन उस रात्रि 326 ईसा पूर्व की उस तूफानी रात्रि में उस विश्व विजेता के हाथों में श्वेत था। उसके नयनों में वो चमक नहीं थी जो विजय के पश्चात होती है, बल्कि एक विचित्र सा सन्नाटा था। एक ऐसा भय जो शायद उसने अपने पूरे जीवन में प्रथम बार अनुभव किया था, क्योंकि उस नदी के उस पार अंधकार में कुछ ऐसी वस्तु उसकी प्रतीक्षा कर रही थी जिसे उसने अपने दुस्वप्नों में भी नहीं देखा था। वहां कोई साधारण सेना नहीं थी, वहां स्थित थी एक जीवित दीवार, मांस और अस्थियों के पर्वत। वहां उपस्थित थे युद्धक हाथी। इतिहास की पुस्तकों ने हमें बाल्यकाल से कंठस्थ कराया है, जो जीता वही सिकंदर। हमें बताया गया कि वो आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। हमें सिखाया गया कि झेलम के तट पर उसने भारत के राजा को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। लेकिन जरा ठहरिए, अगर वो जीत गया था तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ा? अगर उसने भारत फतेह कर लिया था तो उसकी अजेय सेना ने ठीक इसी युद्ध के पश्चात विद्रोह क्यों कर दिया? और सबसे अहम प्रश्न जो आज तक इतिहासकारों के गले की फांसी बना हुआ है, एक क्रूर आक्रांता जिसने कभी किसी शत्रु को क्षमा नहीं किया, जिसने टायर नगर के हजारों लोगों को सूली पर छा दिया, जिसने परसेपोलिस को जलाकर भस्म कर दिया, वो भारत आते ही अकस्मात इतना दयालु कैसे हो गया? वो इतना महान कैसे हो गया कि उसने विजित राजा को न सिर्फ क्षमा किया बल्कि उसका पूरा साम्राज्य उसे वापस लौटा दिया? क्या यह सिकंदर की महानता थी, या फिर यह एक समझौता था अपने प्राण और प्रतिष्ठा बचाने का? क्या हमें सिखाई गई कथा सत्य है, या फिर यह यूनानी इतिहासकारों द्वारा बुना गया 2300 वर्ष पुराना एक बहुत विशाल मिथ्या है? आज इतिहास के पन्ने में हम उस धूल को हटाएंगे जो सदियों से सत्य पर जमी हुई है। आज हम उस मिथ्या का पर्दाफाश करेंगे जिसे एरियन और प्लूटार्क जैसे लेखकों ने विशाल चतुराई से लिखा था। आज हम सिकंदर की तथाकथित महानता के पीछे छिपे उस भय को बाहर निकालेंगे, क्योंकि सत्य यह नहीं है कि सिकंदर महान था। सत्य यह है कि झेलम के उस कीचड़ में, उस रक्त से सनी मृदा में कुछ ऐसा दन है जिसे बाहर लाने का साहस आज तक किसी ने नहीं की। सज हो जाइए, क्योंकि अगले 40 मिनट में जो आप सुनेंगे वो आपके इतिहास को देखने का दृष्टिकोण सदैव के लिए बदल देगा। इस कथा की जड़ें झेलम के तट पर नहीं, बल्कि वहां से हजारों मील दूर मैसिडोनिया में है। सिकंदर, एक ऐसा नाम जिसने अपनी महत्वाकांक्षा की अग्नि में आधे विश्व को जला दिया था। 20 वर्ष की आयु में राजा बनने वाला यह नवयुवक सिर्फ भूमि का भूखा नहीं था, वो अमरत्व का भूखा था। उसे लगता था कि वो ज़ीउस का पुत्र है। फारस के महान साम्राज्य को कुचलने के पश्चात सिकंदर की दृष्टि पूर्व की ओर मुड़ी। भारत। उस काल में भारत सिर्फ एक देश नहीं था, यह एक रहस्य था। यूनानियों के लिए भारत का अर्थ था स्वर्ण पक्षी, ज्ञान का भंडार और विचित्र पशुओं की धरा। हेरोडोटस जैसे यूनानी लेखकों ने भारत के विषय में ऐसी कथाएं लिख रखी थीं कि वहां चींटियां भी स्वर्ण की खुदाई करती हैं। सिकंदर इस जादू को अपने नयनों से देखना चाहता था और उसे अपना बनाना चाहता था। वर्ष 327 ईसा पूर्व सिकंदर ने हिंदू कुश के पर्वतों को पार किया। यह वो मार्ग था जहां से आज तक कोई भी विदेशी आक्रांता सरलता से नहीं गुजरा था। उसकी सेना विशाल थी, लगभग 40 से 50 हजार सैनिक। इनमें मैसिडोनिया के खूंखार फालानक्स थे, जिनके हाथों में 18 फुट लंबे भाले होते थे। इनमें विश्व की सबसे श्रेष्ठ अश्वारोही सेना हेटायराई थी। आरंभ में सब कुछ सिकंदर के योजना के अनुसार हुआ। तक्षशिला का राजा आम्भी सिकंदर की शक्ति से इतना भयभीत हो गया था, या शायद अपनी गद्दी के लोभ में, कि उसने बिना संघर्ष किए ही सिकंदर के समक्ष घुटने टेक दिए। आम्भी ने न सिर्फ आत्मसमर्पण किया, बल्कि सिकंदर को भारत के आंतरिक मार्गों की जानकारी दी, उसे रसद दी और अपनी सेना भी दी।
यह भारत के इतिहास का प्रथम विशाल विश्वासघात था। आंभी ने सिकंदर को बताया कि उसका वास्तविक शत्रु पंजाब का राजा पोरस झेलम और चिनाब नदियों के मध्य के क्षेत्र पर शासन करता है। पोरस आंभी का शत्रु था। आंभी चाहता था कि सिकंदर पोरस को समाप्त कर दे ताकि पंजाब पर उसका एक छत्र शासन हो सके। लेकिन सिकंदर को अनुमान नहीं था कि पोरस आंभी जैसा नहीं है। जब सिकंदर के दूत पोरस के दरबार में पहुंचे और वही पुराना संदेश सुनाया, सिकंदर, जो देवताओं का पुत्र है और विश्व विजेता है, वो तुमसे मांग करता है कि तुम उसके आने से पूर्व ही उसकी अधीनता स्वीकार करो और उसे कर भेजो। तो पोरस ने जो उत्तर दिया वो यूनानी दूतों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। पोरस ने कहा, मैं सिकंदर से अवश्य मिलूंगा, लेकिन दरबार में नहीं, युद्ध के मैदान में, और स्वागत के लिए स्वर्ण के थाल नहीं बल्कि तलवार और रक्त होगा। यह सीधा आह्वान था। सिकंदर, जो अपने अहंकार के लिए जाना जाता था, क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना को प्रस्थान करने का आदेश दिया। मई 326 ईसा पूर्व सिकंदर झेलम नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। समक्ष सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक सागर जैसी दिख रही थी। ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो चुकी थी, हिमालय की हिम पिघल रही थी और मानसून समय से पूर्व आ गया था। नदी उफान पर थी, लहरें तटों को भेद रही थीं, और उस नदी के दूसरे तट पर धुंध और वर्षा के मध्य पोरस की सेना स्थित थी। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार पोरस के पास लगभग 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 अश्वारोही, 300 रथ और सबसे भयानक 200 युद्धक हाथी थे। सिकंदर के सैनिकों ने पहले यदा कदा हाथी देखे थे, लेकिन इतनी विशाल संख्या में नहीं। वो एक चलती फिरती दीवार थी। पोरस ने नदी के हर उस संभावित घाट पर अपने प्रहरी बैठा रखे थे जहां से सिकंदर पार कर सकता था। सिकंदर फंस गया था। वो नदी पार नहीं कर सकता था क्योंकि पोरस के हाथी दूसरे तट पर सज्ज थे। जैसे ही सिकंदर की नौकाएं तट पर पहुंचतीं, हाथी उन्हें कुचल देते। अश्व हाथियों की गंध और उनकी चिंगाड़ से ही बिदक जाते थे। सिकंदर की सबसे महान शक्ति, उसकी अश्वारोही सेना यहां व्यर्थ थी। दिन व्यतीत होते गए, सप्ताह व्यतीत हो गए। दोनों सेनाएं नदी के आर पार एक दूसरे को घूरती रहीं। यह एक गतिरोध था। सिकंदर के शिविर में अन्न कम होने लगा। वर्षा ने सैनिकों का जीवन कठिन कर दिया। सर्प, कीट और रोग फैलने लगे। सिकंदर के सैनिक थकने लगे थे। वो कानाफूसी करने लगे, क्या हम यहां मरने आए हैं? इस नदी को पार करना असंभव है। लेकिन सिकंदर महान इसलिए नहीं कहलाता था कि वो शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो धूर्त था। उसने समझा कि शक्ति से नहीं, मस्तिष्क से काम लेना होगा। उसने एक बहुत ही चतुर खेल खेलना आरंभ किया, मस्तिष्क का खेल। हर रात्रि सिकंदर अपनी सेना की एक टुकड़ी को नदी के तट पर ऊपर की ओर भेजता। वो खूब कोलाहल मचाते, ढोल बजाते, मशालें जलाते। पोरस को लगता कि सिकंदर वहां से नदी पार करने का प्रयास कर रहा है। पोरस अपनी सेना को उस ओर भेजता, लेकिन सिकंदर नदी पार नहीं करता। वो बस कोलाहल मचाता और वापस आ जाता। अगली रात्रि वो पुनः यही करता। फिर पोरस अपनी सेना भेजता, फिर सिकंदर वापस आ जाता। सिकंदर पोरस को थका रहा था। वो उसे झूठी चेतावनियों का अभ्यस्त बना रहा था, जैसे वृकाया की कथा। धीरे धीरे पोरस ने इन ध्वनियों पर ध्यान देना कम कर दिया। उसने सोचा कि सिकंदर बस भयभीत करने का प्रयास कर रहा है, नदी पार करने का उसका साहस नहीं है। और यही वो भूल थी जिसकी सिकंदर प्रतीक्षा कर रहा था। एक रात्रि मौसम बहुत प्रतिकूल था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मेघ ऐसे गरज रहे थे जैसे गगन फट पड़ेगा। नदी का शोर इतना तीव्र था कि किसी भी दूसरी ध्वनि को दबा दे। सिकंदर ने कहा, यही वो रात्रि है। उसने अपने शिविर में अपने स्थान पर एक हमशक्ल को बैठाया, शाही वस्त्र पहनाकर, ताकि पोरस के गुप्तचरों को लगे कि राजा अपने तंबू में शयन कर रहा है, और स्वयं अपने चुने हुए 6,000 अश्वारोहियों और 10,000 पैदल सैनिकों के साथ नदी के तट 17 मील ऊपर चला गया। वहां नदी के मध्य में एक लघु द्वीप था जिसकी आड़ में वो छिप सकते थे। सिकंदर ने अपनी सेना को नौकाओं और चर्म के थैलों पर चढ़ाया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। घोर अंधकार, तूफानी वर्षा, शीतल जल में भीगे हुए सैनिक और मृत्यु का भय। अगर पोरस को ज्ञात हो जाता तो सिकंदर की आधी सेना जल में ही मारी जाती। वो सबसे दुर्बल स्थिति में थे। लेकिन प्रकृति शायद उस रात्रि सिकंदर के साथ थी, या शायद पोरस का भाग्य प्रतिकूल था।
मेघों की गर्जन ने नौकाओं के चप्पुओं की ध्वनि को छिपा लिया। सिकंदर ने मृत्यु के मुख से निकलकर नदी पार कर ली। लेकिन यहां एक मोड़ आया। जब सिकंदर दूसरे तट पर पहुंचा तो उसे आभास हुआ कि वो मुख्य भूमि पर नहीं बल्कि एक और द्वीप पर उतरा है। मुख्य भूमि अभी भी एक लघु धारा के पार थी और वो धारा वर्षा के कारण उफान पर थी। जल कंठ तक गहरा था। सिकंदर और उसके सैनिकों को पैदल, अश्वों के साथ उस तीव्र प्रवाह को पार करना हुआ। वो फिसल रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन रुक नहीं रहे थे। जैसे ही प्रथा की प्रथम किरण फूटी, पोरस के गुप्तचरों ने देखा शत्रु आ चुका है। सूचना पोरस तक पहुंची। पोरस चकित था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी तूफानी रात्रि में कोई नदी पार कर सकता है। उसे लगा यह कोई लघु टुकड़ी होगी जो मार्ग भटकाने आई है। पोरस ने अपने पुत्र को 2000 अश्वारोहियों और 120 रथों के साथ भेजा। यह पोरस की प्रथम रणनीतिक भूल थी। उसने सिकंदर की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया। सिकंदर ने देखा कि समक्ष पोरस का पुत्र आ रहा है। सिकंदर ने तत्काल अपनी अश्वारोही सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। वर्षा के कारण भूमि कीचड़ से लथपथ थी। पोरस के रथ, जो समतल भूमि पर मृत्यु के यंत्र थे, वो यहां ताबूत बन गए। उनके भारी चक्र कीचड़ में फंस गए। अश्व दौड़ नहीं पाए। सिकंदर के अनुभवी अश्वारोहियों ने उन्हें घेर लिया। एक भयानक नरसंहार हुआ। पोरस का पुत्र वीरता से लड़ा, लेकिन वो सिकंदर के अनुभव के समक्ष टिक नहीं सका। वो वहीं युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। जब यह सूचना पोरस तक पहुंची तो वो स्तब्ध रह गया। उसका पुत्र मारा गया था। शत्रु उसकी भूमि पर स्थित था और अब वास्तविक युद्ध आरंभ होने वाला था। पोरस एक पिता था। उसका हृदय रो रहा था, लेकिन वो एक राजा भी था। उसने अपने अश्रुओं को पी लिया। उसने अपनी पूरी सेना को एकत्र किया और सिकंदर की ओर बढ़ा। उसने एक ऐसा व्यूह रचा जिसे देखकर सिकंदर के भी पसीने छूट गए। पोरस ने अपनी सेना को एक विशाल रक्षात्मक पंक्ति में स्थित किया। सबसे आगे हाथी, हर 50 फीट की दूरी पर एक हाथी, जैसे दुर्ग की बुर्ज। हाथियों के मध्य में पैदल सैनिक, जिनके हाथों में लंबे भाले और तलवारें थीं। दोनों किनारों पर अश्वारोही और रथ। यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह एक नगर जैसा व्यूह था जो आगे बढ़ रहा था। सिकंदर ने दूर से देखा। उसने अपने सेनापतियों से कहा, आज मुझे एक ऐसे संकट का सामना करना है जैसा पहले कभी नहीं किया। एक ओर उफनती नदियां और दूसरी ओर ये चलते फिरते पर्वत। सिकंदर जानता था कि अगर उसके अश्व इन हाथियों के समक्ष गए तो वो भय के मारे अपने ही सवारों को गिरा देंगे। वो सीधा आक्रमण नहीं कर सकता था। तो फिर सिकंदर ने क्या किया? उसने एक ऐसी चाल चली जो जुए से कम नहीं थी। लेकिन क्या सिकंदर की यह चाल सफल हुई, या फिर भारतीय मृदा के इस दलदल में उसका भाग्य डूबने वाला था? युद्ध आरंभ हुआ, और यह युद्ध वैसा नहीं था जैसा सिकंदर ने आज तक लड़ा था। सिकंदर की हथौड़ा और निहाई रणनीति यहां विफल होने लगी थी। उसने अपने अश्वों को हाथियों से दूर रखा और पोरस की सेना के किनारों पर आक्रमण किया। उसका योजना थी कि पोरस के अश्वारोहियों को समाप्त कर दिया जाए ताकि हाथियों को पीछे से घेरा जा सके। सिकंदर के 1000 अश्वारोही तीरंदाजों ने तीरों की वर्षा आरंभ कर दी। उनका लक्ष्य हाथी थे। वो चाहते थे कि हाथी पीड़ा से उन्मत्त हो जाएं। आरंभ में सिकंदर को बत मिली। उसके तीव्र अश्वों ने पोरस के अश्वारोहियों को उलझा दिया। लेकिन तभी पोरस ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने अपने महावतों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। 4 टन का एक विशाल पशु आपकी ओर दौड़ रहा है। आप उसे भाला मारते हैं, लेकिन उसकी स्थूल त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं होता। वो अपनी सूंड से आपको उठाता है और वायु में उछाल देता है, या फिर वो अपने पैरों से आपके साथी को कुचलकर चटनी बना देता है। यूनानी इतिहासकार कर्टियस ने इस दृश्य का रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन किया है। उसने लिखा, हाथियों ने हमारी सेना में विनाश मचा दिया। वो सैनिकों को अपनी सूंड से जकड़ लेते और अपने महावतों को दे देते, जो उनका कंठ काट देते, या फिर वो सैनिकों को भूमि पर पटक कर अपनी दंतों से चीर देते। यह युद्ध नहीं था, यह कसाईखाना था। यूनानी फालानक्स, जो अपनी अजेय दीवार के लिए प्रसिद्ध थे, वो हाथियों के समक्ष बिखर गए। उनके 18 फुट के भाले हाथियों को रोकने में असफल थे। सैनिक भय के मारे भाग रहे थे, लेकिन कीचड़ उन्हें भागने नहीं दे रहा था। पोरस स्वयं अपने सबसे विशाल हाथी पर सवार था। उसका कद 7 फुट से ऊपर था। उसने जिरह बख्तर पहना हुआ था। वो किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि एक देवता जैसा लग रहा था जो विनाश करने उतरा हो। वो निरंतर भाले फेंक रहा था।
जो भी उसके पास आता वो मारा जाता। सिकंदर के कई सैनिक पोरस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पोरस का हाथी उन्हें चींटी की तरह मसल रहा था। लेकिन युद्ध लंबा खिंचता गया। प्रातः से दोपहर हो गई। हाथी अब थकने लगे थे। उनके शरीरों में सैकड़ों तीर चुभे हुए थे। वो पीड़ा से उन्मत्त हो रहे थे, और यहीं पर पोरस की सबसे महान शक्ति उसकी सबसे महान दुर्बलता बन गई। उन्मत्त हुए हाथी अब यह नहीं देख रहे थे कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। वो पीछे मुड़े और पोरस की ही सेना को कुचलने लगे। भारतीय पैदल सैनिक, जो हाथियों के मध्य स्थित थे, वो अपने ही पशुओं के पैरों तले रौंदे गए। अफरातफरी मच गई। सिकंदर ने अवसर देखा। उसने अपनी संगठित सेना को आदेश दिया कि वो हाथियों को घेर लें और कुल्हाड़ियों से उनकी सूंड और पैरों पर प्रहार करें। यह एक भयानक दृश्य था। हाथी चिंघाड़ रहे थे, सैनिक चीख रहे थे। झेलम की मृदा रक्त से लाल हो चुकी थी। दिन ढलने लगा। पोरस की सेना बिखर चुकी थी। उसके ज्यादातर महान सेनापति मारे जा चुके थे। उसके पुत्र का शव कीचड़ में कहीं खो गया था। पोरस अकेला शेष था। उसके शरीर पर 9 घाव थे। उसका कंधा एक भाले से छलनी था। उसका रक्त बह रहा था। वो हाथी पर ही अचेत होने लगा था। उसके महावत ने देखा कि राजा अब संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। स्वामिभक्त महावत ने हाथी को घुटनों पर बैठाया ताकि राजा को उतारा जा सके। सिकंदर ने दूर से यह देखा। वो पोरस की वीरता से चकित था। उसने आज तक किसी राजा को इतनी देर तक इतनी वीरता से और इतने भयानक घावों के बावजूद संघर्ष करते हुए नहीं देखा था। फारस का राजा डेरियस तो युद्ध के मैदान से भाग स्थित हुआ था, लेकिन पोरस अंतिम सांस तक अटल था। सिकंदर ने अपने दूत भेजे। उसने पोरस को संदेश भेजा कि वो आत्मसमर्पण कर दे, उसके प्राण बख्श दिए जाएंगे। अंततः पोरस को सिकंदर के समक्ष लाया गया। और अब आता है वो क्षण जो इतिहास में अंकित है, वो संवाद जो शायद सत्य है या शायद एक मिथक। सिकंदर अश्व पर बैठा घायल पोरस की ओर देखता है और पूछता है, पुरुषोत्तम, बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। पोरस पीड़ा से कराहते हुए भी अपनी ग्रीवा ऊंची रखता है और कहता है, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को क्षमा कर दिया, उसे उसका राज्य वापस दे दिया और मित्रता कर ली। रुकिए, क्या आपको यह कथा कुछ विचित्र नहीं लगती? क्या यह वही सिकंदर है जिसने गाजा के गवर्नर बेटिस को रथ के पीछे बांधकर तब तक घसीटा था जब तक वो मर नहीं गया? क्या यह वही सिकंदर है जिसने अपनी जीत का उत्सव मनाने के लिए पर्सेपोलिस को जला दिया था? अकस्मात यह हृदय परिवर्तन कैसे? क्या सिकंदर सच में पोरस की वीरता से इतना पिघल गया था, या फिर सत्य कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे यूनानी इतिहासकारों ने छिपाने का प्रयास किया? यहां से आरंभ होता है हमारा गहन अन्वेषण, वो सत्य जो आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। आइए इस महान जीत का विश्लेषण करते हैं। यूनानी इतिहासकार एरियन लिखते हैं कि इस युद्ध में सिकंदर के सिर्फ 310 सैनिक मारे गए, जबकि पोरस के 23,000 सैनिक मारे गए। क्या यह उपहास नहीं लगता? एक और हाथी हैं, रथ हैं, कीचड़ है, तूफान है, और सिकंदर के सिर्फ 310 लोग मरे। यह साफ साफ प्रचार है। आधुनिक सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि सिकंदर की सेना का बहुत विशाल भाग, शायद 30 से 40%, इस युद्ध में समाप्त हो गया था। उसके कई विशिष्ट सेनापति मारे गए थे। अगर सिकंदर जीत गया था तो उसने पोरस का राज्य अपने साम्राज्य में क्यों नहीं मिलाया? उसने वहां अपने सिक्के क्यों नहीं चलवाए? विपरीत, उसने पोरस को न सिर्फ उसका राज्य वापस दिया, बल्कि उसे और भी क्षेत्र उपहार कर दिए। इतिहास में ऐसा कब हुआ है कि जीतने वाला हारने वाले को पुरस्कार दे? यह तभी होता है जब जीत नहीं, बल्कि समझौता हुआ हो। सत्य यह लगता है कि पोरस ने सिकंदर को इतना क्षति पहुंचाई थी कि सिकंदर आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं था। सिकंदर जानता था कि अगर उसने पोरस को मारा या गद्दी से हटाया तो पंजाब की जनता और पोरस की बची हुई सेना छापामार युद्ध आरंभ कर देगी, और सिकंदर, जो अपने गृह से हजारों मील दूर था, वो इस विद्रोह को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने पोरस को अपना सामंत नहीं, बल्कि एक सहयोगी बनाना बेहतर समझा। यह सिकंदर की दया नहीं, उसकी राजनीतिक विवशता थी। और अब सबसे विशाल प्रमाण, झेलम के युद्ध के ठीक बाद क्या हुआ। सिकंदर ने कहा, चलो आगे भागते हैं, ब्यास नदी पार करके भारत के हृदय मगध पर आक्रमण करेंगे। लेकिन उसकी सेना ने क्या किया? उसकी सेना, जो उसे देवता मानती थी, उसने साफ इनकार कर दिया, विद्रोह कर दिया।
हमें बताया गया कि सैनिक थक गए थे, उन्हें गृह की स्मृति आ रही थी। सत्य यह है कि वो थके नहीं थे, वो भयभीत थे। प्लूटार्क ने स्वयं लिखा है, पोरस के साथ हुए संघर्ष ने मैसिडोनियाई लोगों के साहस को कुचल दिया। अगर 20,000 सैनिकों और 200 हाथियों वाले पोरस ने हमारा यह हाल किया है, तो आगे क्या होगा? आगे था नंद साम्राज्य। गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि गंगा के उस पार, मगध के राजा धनानंद के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 अश्वारोही, 8,000 रथ और 6,000 युद्धक हाथी हैं। जरा सोचिए, 200 हाथियों ने झेलम पर सिकंदर की नाक में दम कर दिया था। 6,000 हाथियों का सामना करने के विषय में सोचकर ही यूनानी सैनिकों की रूह कांप गई। उन्होंने सिकंदर से कहा, तुम उन्मत्त हो गए हो, हम वहां मरने नहीं जाएंगे, हम राक्षसों के मुख में नहीं जाएंगे। सिकंदर चीखा, चिल्लाया, 3 दिन तक अपने तंबू में रोता रहा, लेकिन उसके सैनिकों ने शस्त्र नहीं उठाए। यह थी पोरस की वास्तविक जीत। पोरस ने सिकंदर को युद्ध के मैदान में भले ही न हराया हो, लेकिन उसने सिकंदर की आत्मा और उसकी सेना के मनोबल को खंडित कर दिया था। पोरस वो चट्टान थी जिससे टकराकर सिकंदर की लहर बिखर गई। सिकंदर को वापस लौटना हुआ। वो भारत से रिक्त हाथ नहीं गया, लेकिन वो अपना स्वप्न, पूरे विश्व को जीतने का स्वप्न, यहीं झेलम के कीचड़ में त्याग गया। और वापस जाते ही क्या हुआ? मार्ग में मल जनजाति के साथ एक लघु संघर्ष में सिकंदर को वक्ष में एक तीर लगा। वो तीर इतना गहरा था कि उसने उसके फेफड़े को क्षति पहुंचाई। चिकित्सक कहते हैं कि सिकंदर कभी उस घाव से पूरी तरह उबर नहीं पाया और बेबीलोन पहुंचते पहुंचते 32 वर्ष की आयु में वो महान विजेता एक रुग्ण, विवश इंसान की तरह मर गया। कुछ लोग कहते हैं उसे मलेरिया हुआ था, कुछ कहते हैं उसे विष दिया गया, लेकिन एक सिद्धांत यह भी है कि भारत में मिले वो घाव, शारीरिक और मानसिक, उसकी मृत्यु का कारण बने। आज झेलम नदी खामोशी से बहती है। वो साक्षी है उस रात्रि की जब पूर्व और पश्चिम की टक्कर हुई थी। जब हम इतिहास पूछते हैं तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि इतिहास सदैव विजेता लिखते हैं। सिकंदर के साथ उसके अपने इतिहासकार चलते थे, जिनका कार्य था उसकी प्रशंसा के पुल बांधना। पोरस के पास कोई इतिहासकार नहीं था जो उसकी कथा लिखता, लेकिन अगर हम यूनानी लेखकों के शब्दों के मध्य छिपे सत्य को पाएं तो चित्र साफ हो जाता है। सिकंदर महान था रणनीति में, गति में और अपनी महत्वाकांक्षा में, लेकिन पोरस महान से बाकर था। वो एक रक्षक था, एक ऐसा योद्धा जिसने विश्व की सबसे खतरनाक सेना का सामना किया, अपनी भूमि पर रक्त बहाया और उस तूफान को रोक दिया जिसे कोई और नहीं रोक पाया था। अगर पोरस ने झेलम पर सिकंदर को इतना निर्बल न किया होता तो शायद सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। पोरस ने भारत के द्वार पर अपनी छाती अड्ढा दी थी। तो मित्रों, अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि सिकंदर और पोरस के युद्ध में कौन जीता, तो उन्हें यह उत्तर दीजिएगा, सिकंदर ने एक युद्ध जीता था, लेकिन पोरस ने भारत को बचाया था। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या सिकंदर सच में पोरस की वीरता से प्रभावित होकर वापस गया था, या फिर उसे अपनी पराजय और सेना के विद्रोह का भय था? और सोचिए, अगर पोरस के पास भी मगध जितनी विशाल सेना होती तो क्या सिकंदर कभी जीवित वापस जा पाता? अपने विचार नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखें। मैं हर एक टिप्पणी पढ़ूंगा और सबसे बेहतरीन सिद्धांत को पिन करूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खींचे तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम भारत के एक और महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की वो कथा लाएं कि कैसे उन्होंने यूनानियों को भारत से चुन कर बाहर निकाला, तो टिप्पणी में अखंड भारत लिखना न भूलें। ऐसे ही अकथित, अनसुने और हैरान कर देने वाले इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब हम अगला रहस्य खोलें तो सबसे पहले आपको ज्ञात हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नवीन रहस्य के साथ। तब तक के लिए इतिहास को सिर्फ पढ़िए मत, उसे समझिए। जय हिंद, जय भारत।